हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द ब्राह्मण्स विश। तो यहाँ पर ब्राह्मण लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्राह्मण, अपॉस्ट्रोफी एस है, विश यानी कि इच्छा। तो पूरा का मतलब हो गया कि ब्राह्मण का इच्छा या फिर ब्राह्मण का कामना। तो ये शॉर्ट स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर इलिटरेट ब्राह्मण used to make his living by begging। अ पुअर इलिटरेट ब्राह्मण, इसका मतलब हो गया एक गरीब अनपढ़ ब्राह्मण। यूज टू यानी कि किया करता था, मेक हिज लिविंग यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए। तो यहाँ पर मेक का यूज किया गया है कमाने के लिए, हिज लिविंग यानी अपनी जीविका, अपना जीवन चलाने के लिए। बाय बेगिंग कैसे, तो बाय बेगिंग यानी भीख मांग करके। और यूज टू ये दिखा रहा है कि वो क्या क्या किया करता था पास्ट में। तो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या किया करता था, यूज टू यानी किया करता था क्या, तो बेगिंग यानी कि वो भीख मांग करके अपना जीविका चलाता था, अपना जीवन चलाता था। तो एक गरीब अनपढ़ ब्राह्मण था जो अपनी जीविका चलाने के लिए भीख मांगता था। यहाँ तक हो गया। ही विश्ड द पीपल टू कॉल हिम पंडित जी। ही विश्ड, तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर ब्राह्मण के लिए यूज किया गया है। तो उसकी इच्छा थी यानी कामना थी, कामना भी बोल सकते हैं। द पीपल टू कॉल हिम, तो क्या उसकी कामना थी कि लोग, टू कॉल हिम यानी कि उसे कॉल यानी पुकारे, क्या पुकारे, पंडित जी। तो उसकी इच्छा थी कि लोग उसे पंडित जी पुकारे। बट नो वन डिड, लेकिन नो वन यानी कोई भी नहीं, डिड यानी कोई भी नहीं करता था, यानी कोई भी नहीं उन्हें पंडित जी पुकारता था उस ब्राह्मण को। वो उसकी इच्छा थी कि लोग मुझे पंडित जी पुकारे, लेकिन कोई भी वैसा नहीं करता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग थ्रू लेन्स आस्किंग फॉर आर्म्स वेन ही मेट बीरबल। एक दिन, ही वाज गोइंग यानी कि वह जा रहे थे, वाज के साथ गोइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गई, जा रहे थे। तो ये वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई और ही सब्जेक्ट, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ही वाज गोइंग, वह जा रहे थे। थ्रू यानी थ्रू का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि उस माध्यम से, उससे होते हुए। लेंस यहाँ पे मतलब हो गया कि गलियों से, लेंस यानी गलियों से होते हुए वो जा रहे थे। आस्किंग फॉर यानी आस्किंग फॉर आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख। आस्किंग फॉर यानी मांगने के लिए, आर्म्स यानी भीख। तो वो भीख मांगने के लिए गलियों से वो जा रहे थे, गलियों से होकर के। वेन तभी, ही मेट वह मिले, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई। बीरबल किससे मिले, तो बीरबल से मिले। ही स्पोक टू बीरबल, उन्होंने स्पोक कहा, टू बीरबल यानी बीरबल से कहा। तो स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक हो गई। ऑनरेबल सर, ऑनरेबल का मतलब हो गया माननीय सर, महोदय। सर का मतलब होता है हिंदी में महोदय। आई एम एन इलिटरेट ब्राह्मण। आई वांट पीपल टू कॉल मी पंडित जी। तो क्या बोलते हैं मिलने पे कि माननीय सर, आई एम एन इलिटरेट, मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण हूँ। आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, पीपल टू कॉल मी पंडित जी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पुकारे पंडित जी। यू आर वाइज इनफ टू फुलफिल माई विश। यू आर वाइज, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, ये बुद्धिमान है। इनफ यानी कि काफ़ी बुद्धिमान है, पर्याप्त। टू फुलफिल यानी पूरी करने के लिए। माई विश यानी मेरी इच्छा। तो वो बीरबल से मिलते हैं और बोलते हैं कि आपके पास तो बहुत बुद्धि है मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। नो प्रॉब्लम यानी कोई बात नहीं। डू एज आई से यानी कि करो, एज आई से यानी जैसा मैं कहता हूँ। वेन एवर यानी जब कभी। एनी वन कॉल्स यू यानी जब कभी, एनी वन यानी कोई भी, कॉल्स यू पंडित जी, जब तुम्हें कोई भी पंडित जी पुकारता है। गो मैड,
पागल हो जाओ। प्रोटेस्ट विरोध करो, स्क्रीम और थ्रो स्टोन्स। तो स्क्रीम यानी चिल्लाओ, या थ्रो यानी फेंको, स्टोन्स यानी पत्थर। एट द कॉलर यानी किस पे, तो एट द कॉलर यानी बुलाने वाले पे, जो तुम्हें पुकारता है उसके लिए यहाँ कॉलर का यूज किया गया। जो तुम्हें पुकारता है तो तुम पागल हो जाओ, उन पे पत्थर फेंको, विरोध करो, चिल्लाओ, ये बोलते हैं बीरबल उस ब्राह्मण से। बीरबल एडवाइज्ड हिम, बीरबल ने सलाह दिए, हिम यानी ब्राह्मण के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया, ब्राह्मण को सलाह दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बीरबल है और ये ब्राह्मण, उन्हें सलाह दे रहे हैं बीरबल। देन बीरबल अप्रोच्ड द किड्स हु वर प्लेइंग नियर बाय टू से। तब बीरबल अप्रोच्ड यानी बीरबल पहुँचे, सेकेंड फॉर्म के रूप में। अप्रोच यानी पहुँचना, अप्रोच्ड सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी बीरबल पहुँचे। कहाँ पहुँचे, तो द किड्स यानी बच्चों के पास पहुँचे। हु वर प्लेइंग, जो वर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे। नियर बाय यानी जो बगल में, पास में बोल सकते हैं, या फिर नज़दीक में। नियर बाय का मतलब हो गया नज़दीक में खेल रहे थे, उनके पास बीरबल पहुँचते हैं। टू से यानी कहने के लिए। किड्स बच्चों, कॉल दैट मैन इन धोती पंडित जी। तो वो क्या बोलते हैं बच्चों, कॉल दैट मैन यानी उस आदमी को, दैट मैन यानी उस आदमी को पुकारो, इन धोती यानी जो धोती में है, धोती पहने हुए हैं, पंडित जी। तो बच्चों के पास जाते हैं जो पास में खेल रहे होते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो जो आदमी है धोती में, उन्हें पंडित जी बोलो। इट ड्राइव्स हिम क्रेजी, तो इसका मतलब हो गया कि यह ड्राइव्स हिम क्रेजी यानी यह उसे क्रेजी यानी पागल बना देता है, यानी कि वह उसे पागल बना देगा, उसे पंडित जी पुकारो, ऐसा बीरबल करते हैं। तो ड्राइव्स का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि उकसाना, पागल बना देना, उकसाना, यानी कि यह उसे उकसा देगा, पागल बना देगा। When the kids called the Brahmin पंडित जी, he ran after them cursing। When यानी जब, the kids called the Brahmin यानी जब बच्चे, called the Brahmin उस ब्राह्मण को पुकारे पंडित जी। तो जब बच्चों ने उस ब्राह्मण को पंडित जी पुकारा, he ran after वह दौड़े, आफ्टर यानी पीछे, रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई, आफ्टर यानी पीछे। देम यानी यहाँ पे देम प्रोनाउन बच्चों के लिए यूज किया गया है कि वो बच्चों के पीछे दौड़े। कर्सिंग, कर्सिंग मतलब ये शराबते हुए, या फिर बोल सकते हैं गाली देते हुए, या फिर कोसते हुए वे बच्चों के पीछे दौड़े, जैसा कि बीरबल ने उन्हें बताया था। इट बिकेम अ फन गेम, यह बन गया एक फन गेम यानी कि एक मज़ेदार खेल बन गया। यानी बच्चे ने जब पुकारा तो वो सच में, वो जो ब्राह्मण थे वो गुस्सा करने लगे, गाली देते हुए उनके पीछे भागने लगे, तो वो बच्चों के लिए गेम बन गया। अदर अल्सो कॉल्ड हिम पंडित जी टू टीज हिम। अदर्स यानी अन्य भी, दूसरे भी, अल्सो यानी भी, कॉल्ड हिम उसे पुकारने लगे, पंडित जी पुकारने लगे, अन्य भी, टू टीज हिम क्या करने के लिए, तो टीज हिम उसे सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए, हिम यानी पंडित जी को चिढ़ाने के लिए। वेरी सून बहुत ही जल्द, एवरीबडी न्यू दैट द ब्राह्मण कुड गो मैड इफ़ कॉल्ड पंडित जी। बहुत ही जल्द, एवरीबडी यानी कि एवरीबडी न्यू यानी कि हर कोई न्यू यानी हर कोई जान गया, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू हो गई, हर कोई जान गया, डैट कि द ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण है, कुड गो मैड वो पागल हो सकते हैं, इफ़ कॉल्ड पंडित जी यदि कॉल्ड पंडित जी यानी उन्हें पंडित जी पुकारने पे वो क्या हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं। तो हर कोई क्या जान गया कि पंडित जी को, मतलब उन्हें पंडित जी पुकारने पे वो पागल हो सकते हैं। एवरी वन वुड टॉन्ट हिम पंडित जी, एवरी वन यानी हर कोई, वुड टॉन्ट हिम। तो यहाँ पे वुड का यूज, जैसे कि यूज टू का यूज करते हैं ना, ऊपर में यूज टू का भी यूज था
कि वैसे किया करते थे, तो उसी सेंस में यहाँ पर वुड का यूज किया गया है कि वो क्या किया करते थे। एवरीवन वुड टॉन्ट हिम, यानी हर कोई उन्हें क्या किया करता था, टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब यह हो गया यहाँ कि उन्हें ताना मारता था। हिम यानी पंडित जी के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया है। क्या ताना मारता था, पंडित जी पंडित जी। तो सबको पता चल गया कि पंडित जी बोलने से वो चिढ़ते हैं, तो हर कोई उन्हें पंडित जी करके चिढ़ाता था। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, बीरबल मेट द ब्राह्मण एंड एडवाइज्ड। कुछ दिनों के बाद बीरबल मिले, मीट की सेकेंड फॉर्म हो गई मेट। किससे मिले, तो ब्राह्मण से। एंड एडवाइज्ड और सलाह दिए। नाउ यू नीड नॉट गो मैड और कर्स पीपल बिकॉज देर कॉल यू पंडित जी एनीवे। तो कुछ दिनों के बाद बीरबल जो थे उस ब्राह्मण से मिले और सलाह दिए कि अब नाउ यानी अब, यू नीड नॉट गो मैड यानी कि अब तुम्हें पागल होने की ज़रूरत नहीं है, और कर्स पीपल या लोगों को कोसने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्योंकि, देल यहाँ पे दे और विल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देल यानी कि वे, कॉल यू तुम्हें पुकारेंगे, पंडित जी यानी पंडित जी पुकारेंगे, एनीवे यानी वैसे भी। एनीवे का मतलब हो गया वैसे भी। तो ये हो गया कि बीरबल मिलते हैं उस ब्राह्मण से और बोलते हैं कि अब तुम्हें लोगों को कोसने या उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी तुम्हें अब पंडित जी ही पुकारेंगे। द ब्राह्मण stopped his mad reaction but the people didn't stop calling him पंडित जी। ब्राह्मण ने स्टॉप यानी कि उसने रोक दी, हिज मैड रिएक्शन अपना पागल, जो पागल वाला रिएक्शन था, प्रतिक्रिया, उन्होंने रोक दी। लेकिन द पीपल डिडंट स्टॉप, लेकिन लोगों ने नहीं स्टॉप की यानी नहीं रोकी। डिड नॉट का यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे डिडंट या डिडंट भी पढ़ सकते हैं। तो लोगों ने ये कॉलिंग, उन्हें पुकारना नहीं रोका। क्या, तो पंडित जी। तो यहाँ पे कॉलिंग ये हो गया जेरंड हो गया, क्योंकि यहाँ स्टॉप है, स्टॉप अपने बगल में जेरंड लेता है। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने पीछे भागना छोड़ दिया, कोसना, लोगों को गाली देना, लेकिन जो लोग थे वे उन्हें पंडित जी पुकारना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये पंडित जी भी वही चाहते थे। 10 इस प्रकार बीरबल फुलफिल्ड द विश ऑफ द पुअर ब्राह्मण। इस प्रकार बीरबल ने पूरी किए, फुलफिल्ड यानी पूरी किए, द विश यानी इच्छा, ऑफ द पुअर ब्राह्मण, किसकी, तो उस गरीब ब्राह्मण की। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जब ये पंडित जी कह के भाग रहे हैं और ये जो ब्राह्मण हैं उनके पीछे। तो ये थी बीरबल की छोटी सी स्टोरी, लेकिन स्टोरी अच्छी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।